will be woke no longer. हमारे यहाँ ये वाला कल्चर जो शुरू हुआ वो वेस्ट और अमेरिका को देखकर शुरू हुआ। Official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. और ये वाली बीमारी इतनी भयंकर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है। ये भी कहा कि हमारे यहाँ दो ही जेंडर हैं, या तो मेल या फीमेल। डोनाल्ड ट्रंप जब से व्हाइट हाउस पहुंचे हैं बिल्कुल तहलका मचा कर रखा है। जब उनका आमना सामना या उनको जिन लोगों से निपटना था विदेश में, जैसे जेलेंस्की से निपटना था, यूरोप के कुछ नेताओं से निपटना था, कनाडा वाले भाई साहब से, ट्रूडो से निपटना था, जब इन सब से निपटना हो गया तो अब वो अपने देश में वोक से निपट रहे हैं। वो जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम है, इकोसिस्टम है, अब उनकी बखिया उधेड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप ने वहां कांग्रेस के संयुक्त सत्र में ये कहा है कि भाई तुम लोगों का बहुत हो गया, वोक जैसा कुछ होता नहीं है और अमेरिका का इस कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, हम वोक नहीं हैं। ये भी कहा कि हमारे यहाँ दो ही जेंडर हैं, या तो मेल या फीमेल। मतलब बहुत सारे लोगों की कहानी खत्म हो गई है। ये जो सर्व समावेशी, सबका विकास, सबका साथ वाला समाज है, वो जो कथित लोग इस नाम पर कुछ लोगों की एंट्री करा देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा मना कर दिया है। हमारे यहाँ ये वाला कल्चर जो शुरू हुआ वो वेस्ट और अमेरिका को देखकर शुरू हुआ, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। बोला भाई साहब कुछ नहीं होता है ऐसा। सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में, आर्मी में, हॉस्पिटल में, चाहे कोई भी हो, क्वालिटी केवल ये होनी चाहिए वो कितना काबिल है, वो कितना हुनर रखता है। हम किसी रंग भेद के आधार पर किसी को नौकरी और जेंडर के आधार पर नौकरी नहीं देंगे किसी को। और यही पूरी दुनिया के अखबारों ने लिखा है, आवर कंट्री विल बी वोक नो लॉन्गर, डोनाल्ड ट्रंप एंड्स डिस्क्रिमिनेटरी DIY इनिशिएटिव्स। इसके बाद कह रहे हैं वी आर नॉट वोक। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में लिखा गया है यूएस विल नो लॉन्गर बी वोक। दुनिया भर के अखबारों ने अलग अलग जगहों पे जो लिखा है वह यही कि बहुत हुआ। लेफ्ट इकोसिस्टम और लिबरल्स के लिए बुरे दौर की शुरुआत हो गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे हैं। वो सारी कहानी जो मैंने आपसे कहा कि समाज में रंग के आधार पर, समाज में भेद के आधार पर, जेंडर के आधार पर, कथित समानता के आधार पर जिस जिस लेवल का ड्रामा अब इस देश में भी हो रहा है, वो सब कुछ अमेरिका में शुरू हुआ, उसके बाद यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैला। उस बीमारी को डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया है और दुनिया भर में खेल शुरू कर दिया है और सीधा कहा कि हमारे यहां इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको खत्म कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा कहा कि वी हैव एंडेड द टाइनी ऑफ सो कॉल्ड डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन पॉलिसीज ऑल अक्रॉस द इंटायर फेडरल गवर्नमेंट and indeed the private sector and our military. Our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, accountant, lawyer or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skills and competence, not race or gender. The Supreme Court in a brave and very powerful decision has allowed us to do so. डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा उस समय वहां पर बैठी एक और सांसद इल्हान उमर, हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों की पसंदीदा अमेरिकी सांसद, उनकी शक्ल देखने वाली थी, ये रहे। पूरा का पूरा दुनिया में बैठा लेफ्ट इकोसिस्टम बिलबिला रहा है जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं व्हाइट हाउस में। ट्रंप ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। We've ended the tyranny of so-called diversity, equity, and inclusion policies all across the entire federal government and indeed the private sector and our military. पूरा ये इल्हान उमर। And our country will be woke no longer. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic controller, you should be hired and promoted based on skill and competence, not race or gender. Very important. पूरा सदन उठकर उनको कह रहा। We should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a brave and very powerful decision, has allowed us to do so. Thank you. Thank you very much.
सीधा कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने हमें अलाउ किया है ये करने के लिए और हमारे यहाँ इस तरह के किसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है और अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी कुछ जरूरी चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस में दिए गए अपने संबोधन में एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि भाई ये जो लड़के लड़कियां बनकर लड़कियों के स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने सीधा कहा हमारे यहां ऑफिशियली दो ही जेंडर्स होंगे, या तो मेल या फीमेल। उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुन लेते हैं। We have removed the poison of critical race theory from our public schools, and I signed an order making it the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. I also signed an executive order to ban men from playing in women's sports. आपने सुना कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को यह क्यों कहना पड़ा कि हम इस बात पर भी रोक लगा रहे हैं कि लड़कियों के जो खेल हैं उसमें जो पुरुष भाग ले रहे हैं, हम इसमें भी रोक लगा रहे हैं। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है ओलंपिक का, जिसमें अल्जीरियन बॉक्सर इमेन खलीफ नाम का एक बॉक्सर जो है महिला खेल में भाग लेता है, महिला बॉक्सिंग में भाग लेता है, और वहां पर ताइवान की जो ताइपे की थी वो बॉक्सर हार जाती है और इसका बाकायदा कंप्लेन भी किया जाता है। लेकिन बाद में यही लड़का जो है विजेता घोषित कर दिया जाता है। और ये वाली बीमारी इतनी भयंकर है जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ लिया है। डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता को। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का जितना ड्रामा है ना, हम अमेरिका में नहीं चलने देंगे। और इसीलिए उन्होंने सीधे कहा कि वी हैव रिमूव्ड पॉइजन। वो पॉइजन बता रहे हैं इस बात को, वो कल्चर को, पॉइजन ऑफ क्रिटिकल रेस थ्योरी फ्रॉम आवर पब्लिक स्कूल्स। वो कह रहे हैं कि ये जो रेस थ्योरीज हैं हम उनको अपनी पब्लिक स्कूल से हटा रहे हैं। और मैंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है जिसमें देयर वेयर ओनली टू जेंडर्स, मेल और फीमेल। तो पहले डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की से निपटे, दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ, जिनके खिलाफ भी उनको टैरिफ लगाना था लगाया, उसमें हम भी हैं। और उसके बाद अब वो उस सिस्टम से निपट रहे हैं अपने देश में जिस सिस्टम से उनको सबसे ज्यादा खतरा है और जिस सिस्टम ने वाकई में अमेरिका का नुकसान कराया है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पे टैरिफ लगा रहे हैं तो हम उनकी बात या उनकी तारीफ क्यों कर रहे हैं। तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप केवल टैरिफ अब लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी कंपनियों पर भारत सालों से टैरिफ लगाता आ रहा है। हमारे खिलाफ जिस टैरिफ का इंतजाम डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जितना परसेंटेज टैक्स अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर भारत में लगेगा उतना ही वो भारतीय कंपनियों से भारत के प्रोडक्ट पर अमेरिका में वसूलेंगे। बाकी दुनिया भर के अलग अलग देशों के लिए जो टैरिफ्स के इंतजाम है वो बेहद अलग है, जैसे चीन, मैक्सिको, कनाडा, इन सब के लिए मैक्सिमम टैरिफ्स की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने की है।